आमतौर पर नेल पॉलिशों में नाइट्रोसेलुलोज, आइसोप्रोपाइल, अल्कोहल, बिस्मथ, ऑक्सीक्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और अभ्रक जैसे रसायन तत्व पड़े होते हैं। इन तत्वों के कुप्रभाव से बदन में खुजली होने लगती है या युक्त जख्मी हो जाता है और हृदय पर भी प्रभाव पड़ता है। सुअर की चर्बी और मछली की चर्बी का प्रयोग ओंठों पर चमक लाने के लिए किया जाता है। तो एक नियम, कौवे का मांस त्याग करने वाला वह भील, खादिर भील कहाँ जा रहा है? स्वर्ग। उसकी देवियां इंतजार कर रही हैं। एक देवी नीचे आ गई है कि कहीं उसे कोई भड़का ना दे, उसका कौवा के मांस खिला ना दे। इस डर से वो नीचे आके बैठी और उसे संबोधन दिया। और जब उसका साला खादिर भील के पास गया तो कहता है, भाई एक नियम में इतनी ताकत है कि तुम्हें स्वर्ग भेजा जा रहा है, तुम स्वर्ग चले जाओगे। वो कहता, क्या बात करते हो? बोले, हां, रास्ते में एक महिला के रूप में एक देवी मिली थी और वह देवी फूट फूट करके, वो ये शास्त्रों में कथा है, ये मैं मन से नहीं सुना रहा हूं, ये जिनेन भगवान की वाणी में ये कथा आई है। और वह कह रही है कि अगर वो कौवे का मांस उन्होंने नहीं खाया तो वो मेरे पति बनेंगे, स्वर्ग में देव बनेंगे। खादिर भील कहता है, एक कौवे के मांस त्याग करने पर मैं स्वर्ग जाऊंगा? मैं स्वर्ग में मेरा जन्म होगा? ओहो, मरना तो है, एक जान है, ऊपर वाला ले या नीचे वाला ले, मरना ही है, बीमारी असाध्य है। तो क्यों ना संपूर्ण मांस का त्याग कर दिया जाए, क्यों ना संपूर्ण मांस का त्याग कर दिया जाए। और वह खादिर भील सभी प्रकार के मांसों का त्याग कर देता है। मरूंगा तो मरूंगा, मगर अब किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाऊंगा। और संकल्प कर लेता है। पूज्य भव ने उसे नमोकार मंत्र सिखाया था, कायो सब कर लेता है नमोकार मंत्र पढ़ के, और बस परिवार से कह देता है, औषधि जड़ी बूटी की होगी तो मैं ग्रहण करूंगा, और अगर कोई मांस से युक्त कोई भी औषधि होगी मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। और आंख बंद करके वह नमोकार मंत्र जो गुरु के मुख से मिला था वह गुनगुनाता रहता है, टूटा फूटा गुनगुनाता रहता है, मगर गुरु का स्मरण, गुरु का चेहरा, गुरु का रूप उसकी आंखों के सामने है। और वह मंत्र जैसा बन रहा है वैसा बोल रहा है, मन में बोल रहा है। परिवार कहता है, मान जाओ। वो कहता, नहीं, मैं नियम भंग नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा, नियम भंग नहीं करूंगा। और वह कुछ दिनों के अंदर मरण को प्राप्त हो जाता है। वह साला जब लौट के जाता है तो वह देवी फिर रोती है, फिर चीखती चिल्लाती है। बोले, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? बोले, एक कौवे के मांस के त्याग करने में वो मेरा देव बन रहा था, मगर उसने संपूर्ण मांस का त्याग कर दिया है, वो ऊपर के स्वर्ग में देव बन गया है। वो मेरा पति नहीं बना, और अच्छी देवियों का पति बना है, और अच्छे उसमें गया है जहां उनका वैभव और ज्यादा है, और वो वहां का देव बना है। बोले, आप विचार करें, एक भील जाति का व्यक्ति भी स्वर्ग जा सकता है। इतना बड़ा, जिसने जीवन भर पाप किए हो, मांस खाया हो, और अंत समय भी जिसने छोड़ दिया, वो तो भील था। उनके तो बाप दादा मांस खा रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी शराब पी रहे थे, मगर हमारे परिवार में ना कोई मांस खाता है। अच्छा, किस किस की सासू ने मांस खाया? हाथ उठाओ। अम्मा जी, लिपस्टिक लगाई कभी? नहीं लगाई। बहुत अच्छी भाई। अब तुम्हारी बहुएं अगर लगा रही हैं तो फिर कहाँ हुई है उनको? कहां जाएंगी? तुम तो स्वर्ग चली जाओगी। अब इनका क्या होगा जब एक मांस का त्याग करने पर
स्वर्ग और संपूर्ण मांस त्याग करने के और ऊपर के स्वर्ग तो जिनकी सासुओं ने नहीं लगाई तो उनकी बहुएं कैसे लगा रही हैं। मेरा काम है लालटेन देना, मैं कैंडल दे रहा हूं। एक 5 सूरदास आ रहे थे, उनके हाथ में एक एक कैंडल थी। कैंडल समझते ना, लालटेन जैसे चौकी धाड़ी में लटकती हैं कैंडल। तो वो लालटेन लेकर के वो आ रहे थे, तो आंख वाले मन चले कहते हैं अंधे हो क्या रे? वो कहते हैं हाँ। बोले फिर ये लालटेन क्यों लिए हो? बोले तुम आंख वालों को दिखाने के लिए। समझ रहे हो ना? बस मैं भी तुम्हें बता रहा हूं, मार्ग बता रहा हूं। जब एक कौवे का मांस त्याग करने से स्वर्ग, संपूर्ण मांस त्याग करने से और ऊपर का स्वर्ग, और एक लिपस्टिक में कितने प्रकार के मांस हैं, कितने प्रकार की लघु शंका है, और वो तुम ले रही हो, तो तुम्हारा क्या होगा अनुमान लगा लो। क्योंकि ऊपर 7 राजू ऊपर स्वर्ग हैं, तो 7 राजू नीचे नरक भी है। ऊपर जाना है या नीचे जाना है? ये तो मध्य लोक है, ये बिल्कुल सेंटर है, ये जंक्शन है। यहां से हर जगह जाने का टिकट मिलता है, जहां जाना हो, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, सब जगह का टिकट है। तुम तो कितने कॉकरोच भी खा गए, चूहे भी खा गए, और भी कुत्तों का वो कुत्ता क्या बोलते हैं, वो हार्ट क्या होता है, कुत्ता हार्ट क्या बोलते हैं वो, हॉट डॉग, हॉट डॉग यानी गरम कुत्ता। होटलों में मिलता है गरम कुत्ते का मांस, उससे बना हुआ एक ऐसे समोसे जैसे आइटम बनता है उसका। कुत्ते का प्योर मांस से बनते हुए देखो, मोबाइल में है। मुझे तो बच्चे कभी दिखा देते हैं तो कभी स्मरण में आ जाता है। पिज्जा, पिज्जा में गौमांस, पिज्जा में दिख रहा है किसी को गौमांस? पिज्जा में गौमांस। और पिज्जा हट है यहां पर, पिज्जा हट क्या कह रहा है वो पिज्जा हट यहां से बेवकूफ, मुझे खाने क्यों आ रहा है, मुझ में मांस मिला हुआ है। देखें पिज्जा खाने वाले क्या है, पिज्जा, पिज्जा में है गौमांस, पैकेट पर लिखा है, फिर भी खाने वाले ऐसे दीवाने, उन्हें पता ही नहीं हम किस कुल के हैं। क्या आप पिज्जा खाने के शौकीन हैं और आपकी पिज्जा खाने की जिद है, तो जरा संभल करके इसका चयन करें, क्योंकि इसमें गौमांस की परत होती है। पैकेट पर इसके बारे में साफ साफ लिखा है। उस पिज्जा बेचने वाले की कोई गलती नहीं है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, जिस पैकेट में यह खाद्य सामग्री है उस पर उत्पाद के वेज और नॉन वेज होने की पुष्टि करने वाला लोगों तक नहीं है। इन दिनों बच्चे जाने अनजाने में गौमांस का सेवन कर रहे हैं। यह गौमांस उन्हें पिज्जा के मम्मी पैक के जरिए दिया जा रहा है। 15 ग्राम के छोटे से रंग बिरंगे पैकेट पे बंद यह पिज्जा हर गली और चौराहों पर बनी दुकानों पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इस पैकेट में 5 स्लाइस होते हैं, जिनमें एक एक परत गौमांस की लगी होती है। इस बारे में कंपनी ने अपने उत्पाद का स्पष्ट शब्दों में लिखा है। उत्पाद को तैयार करने के लिए प्रयोग की गई सामग्री, इसका उल्लेख है रैपर पर। अंग्रेजी में बीफ जिलेटिन शब्द भी लिखा हुआ है, इसका अर्थ है गौमांस की परत। यह संदेश बेहद महीन शब्दों में छपा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ना तो अंग्रेजी जानते हैं और ना ही खाने पीने की चीजों में सावधानी बरतते हैं। ऐसे में बच्चे अनजाने में गौमांस का सेवन कर रहे हैं। इसकी बिक्री से कंपनी माला माल हो रही है, और नागरिकों द्वारा प्रशासन से इस बारे में उचित कार्रवाई करने की मांग की जाए। आपके बच्चे पिज्जा खा रहे हैं यानी गौमांस खा रहे हैं। और बच्चों की मां ऑनलाइन, हेलो 5 पिज्जा भेज देना। गायों का मांस
तुम फोन पर बुलवा रही हो जैन हो करके? उपचौरिया क्या कहते, क्या लिखा है? ऊपर लिखा समझ में नहीं। उच 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 क्या? उपचौरिया, वो भी इधर भी छपा है। हाँ तो तुम वही हो ना। तो अब बताओ, उप यानी जो आत्मा के नजदीक होता है, उप करीब होता है, और वो मांस खा रहा है। विचार कर लो, सोच लो। अभी तो हम ये 2-3 चीजों के बारे में बता रहे हैं, और क्या क्या तुम खाते हो और क्या क्या में क्या क्या मिला है, ये विचार कर लो थोड़ा सा। अपन जैन हैं, जैन धर्म के अन्यायी हैं, दिगंबर मुनिराजों के भक्त हैं, अहिंसा धर्म के प्रचारक और धारक हैं। उसके बाद भी जैन धर्म और ये कर्म, तो फिर क्या होगा? सोचें, विचार करें। अरे बुलौआ भी तो होगा, क्यों जा रहे हो? तो ये सारी चीजें हमें समझने के लिए हैं कि हम अपने जीवन में क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या कर रहे हैं। तो सोचें, बातें नहीं करें महिलाएं। जिनको बातें करना वो उठ करके चली जाएं। समझ में नहीं आता कितनी बातें करती हैं। कल से प्रवचन बंद कर देता हूं, क्योंकि जिनको नहीं मजा नहीं, आनंद नहीं आता है तो छोड़ो, क्या मतलब है। तो वह विचार करना, एक कौवे का मांस त्याग करने वाला स्वर्ग, और संपूर्ण मांस त्याग करने वाला और ऊपर के स्वर्ग। आप कहां नीचे जाना चाहते हैं? आप रत्न सरकरा बालुका में जाना चाहते हैं? कहां जाना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आयु बंद नहीं हुआ है। अगर जिस जीव को आयु बंद हो जाता, सुनो मैं कर्म सिद्धांत की बात करता हूं, क्योंकि मैं बड़े बड़े ग्रंथ की बातें नहीं सुनाता, मैं वो बात सुनाता हूं जो तुम्हारे दिल और दिमाग में जाकर के बैठ जाए। हमारे जैनाचार्यों ने कहा कि जिस जीव को नरक आयु का बंद हो गया है, अब मैं आज प्रैक्टिकल करूंगा, आगम की बात से प्रैक्टिकल करूंगा। जिस जीव को नरक आयु का बंद हो गया है, जिस जीव को तिरेंच आयु, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आयु का बंद हो गया है, या जिस जीव को मनुष्य आयु का बंद हो गया है, ये जीव कभी कोई नियम नहीं लेंगे। और जिसे देव आयु का बंद हुआ है, वो नियम ले लेगा। रावण को नरक आयु का बंद हो गया था, पूज्य बाबा ने बहुत कहा कि तू नियम ले ले, पर स्त्री सेवन नहीं करूंगा। तो रावण ने कहा, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। मगर जनक नंदिनी सीता को देखकर उसका मन ललचा गया। जनक नंदिनी सीता नहीं चाहती थी उसे, मगर वो पापी उठा करके ले गया। अंदर से तो वासना भरी थी, इसलिए रावण दुर्गति में चला गया, नरकों में सड़ रहा है। और आज ध्यान रख लें बंधुओं, और जो नियम ले रहे हैं, या तो उन्हें चारों आयु का बंद नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो देव आयु का बंद हुआ है। और जो जान जान करके भी नियम नहीं ले रहे हैं, तो ये समझ लेना इनको नरक आयु का बंद हो चुका है, तिरेंच आयु का बंद हो गया, मर करके वहीं जाएंगे, कोई ताकत नहीं बचा सकती। जैसे राजा सैनिक को भगवान महावीर जैसे जो रिश्ते में मौसा लगते थे, वो भी नहीं बचा पाए। फिर हमारा और तुम्हारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है। आचार्य विद्यासागर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम्हारा क्या होगा? आज विचार कर लें। कोई बात नहीं, एक भाव में अगर विद्रूप भी लग गए, लिपस्टिक नहीं लगाई, तो क्या होगा? क्या श्रीमान जी घर से भगा देंगे? किस किस के श्रीमान जी घर से भगा देंगे मुझे बताओ। अगर श्रीमतियां लिपस्टिक नहीं लगाएंगी, कौन मुछंदर है छिपी टोला में जो लिपस्टिक के विरोध में घर से श्रीमती को भगा देगा? एक आध माता, बहन, बहू, बेटी हाथ उठाए। तुम तो चुप रहो, ये यूजलेस ज्यादा उचकती हैं। सूरत न सकल और चूल्हे जैसी नकल। तो ये हमें विचार करना है
जब कोई भी व्यक्ति हमें मना नहीं कर रहा है, फिर हम अपने मन से यह काम कर रहे हैं, तो अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आई एम सॉरी प्लीज, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। या तो नरक आयु का बंद हो गया है त्रियंच का, या मनुष्य का, क्योंकि मिथ्यात के साथ ये बंद होते हैं। मिथ्यात के साथ ही मनुष्य आयु का बंद होता है। मिथ्या दृष्टि को ही मनुष्य से मनुष्य बनता है। और अगर मनुष्य आयु का बंद कर ले तो फिर, और सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त कर ले, तो भोग भूमि का मनुष्य बनता है। अब आप जाने, आपका समय हो गया। हम अपनी बात यहीं विराम करना चाहते हैं। पुनः एक बार याद दिलाते हैं, एक कौवे का मांस त्याग करने पर, सपोज करें 5वां स्वर्ग मिल रहा होगा, और संपूर्ण मांस त्याग करने पर 11वां, 12वां, 16वां स्वर्ग मिल रहा होगा। इतना सस्ता जैन धर्म। एक मांस के त्याग करने पर जीवन भर का त्याग कर दो, बाकी तुम रात्रि भोजन तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, आलू प्याज तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मात्र एक मांस का त्याग। तुम कहते महाराज हम रात्रि में भोजन नहीं करते, हम आलू प्याज नहीं खाते और मांस खाते हो, तो बताओ वो त्याग करने में पुण्य है कि मांस त्याग करने में पुण्य है? कोई कहता महाराज मैं रात्रि में बिल्कुल नहीं खाता, आलू प्याज लहसुन का भी त्याग है, मगर लिपस्टिक लगाता हूं, तो मांस खा रहे हो और आलू प्याज का त्याग है, तो पाप कौन सा बड़ा है? बताओ बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा पाप बड़ा है? मांस खाने का कि आलू प्याज त्याग करने का पुण्य है? बताओ। मांस खाने का क्या पुण्य मिलेगा उसे? रात्रि भोजन कहां लगता है? उधर तो संगी पंचेंद्री जीवों को मारा जा रहा है। भेल मछली संगी पंचेंद्री है, व्रती बन सकती है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती है, पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं त्रियंच, गर्भवती घोड़ी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, 12 व्रतों का पालन कर सकते हैं, छिपकली अणुव्रत धारण कर सकती है, मछली, चिड़िया, ये सब संगी पंचेंद्री जीव हैं, और ये मर करके स्वर्ग जा सकते हैं व्रती बन करके। विचार करें, समय आपका पूरा 1 घंटा हो गया। क्या विचार है? अभी कुछ नहीं बिगड़, चलिए जिनवाणी स्थिति तो कर लो। बिल्कुल ऐसी उठती है जैसे बिल्कुल भगदड़ मची हो। सोचें, समझने का प्रयास करें। आपकी इच्छा, मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि जैन समाज की दुर्गति नहीं होना चाहिए। जैन समाज का जीवात्मा दुर्गति में न जाए, त्रियंच में न जाए, और मनुष्यों में क्यों, वह मर के स्वर्ग जाए और साक्षात श्री मंदिर स्वामी के समोसरण में बैठ करके उनकी जिनवाणी सुने, दिव्य ध्वनि सुने, और अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर के पूजा करे। मेरी तो ये भावना है। अब तुम्हारी क्या भावना है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बात यहीं विराम करता हूं। अगर तुम्हें करुणा होगी जीवों के प्रति, दया होगी जीवों के प्रति, प्रेम होगा जीवों के प्रति, वात्सल्य होगा जीवों के प्रति, अपनत्व होगा जीवों के प्रति, और उनके प्रति अगर आत्मीय भाव होगा कि जो आत्मा मेरे पास है वही आत्मा उस जीव के पास है, और मैं कितना पापी कि उसकी हत्या करके, जिसे हम बना नहीं सकते, उसे मिटाने का भी अधिकार नहीं है।